3 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट खुल गया है और सारे जजेस काम पर लौट आए। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ओपन हो गया और आते आते सीजीआई साहब ने बड़ा धमाका कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की जो खींचतान है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, दिल्ली सरकार की। अभी कुछ समय पहले दिल्ली सरकार के हक में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किसी भी अफसर की ट्रांसफर और पोस्टिंग दिल्ली सरकार कर सकती है, ये उसका संवैधानिक अधिकार, जिसको लेकर केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया और उस अध्यादेश के जरिए उस आदेश को उन्होंने स्टॉप लगा दिया, उस पर फुल स्टॉप लगा के पूर्ण विराम लगा दिया। यानी कि जो दिल्ली के जो हालात हैं वहाँ आज भी जो ट्रांसफर और पोस्टिंग किसी अफसर की अगर होगी तो वो एलजी करेंगे, यानी कि उपराज्यपाल करेंगे, ना कि मुख्यमंत्री। इस अध्यादेश को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूमे, तमाम स्टेटों में गए, तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनसे उन्होंने समर्थन मांगा। कई जगह पर उनको समर्थन मिलता हुआ दिखा, कई जगह पर उनकी फजीहत भी हुई, कई जगह पर उनको लगा कि समर्थन नहीं मिलेगा। इस सब से हार के वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल की एक याचिका, और वो याचिका जो उन्होंने दाखिल की वो भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद है 239 AA उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। और जो दिल्ली सरकार की जो पावर है सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी, यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग की, उस पर जो अध्यादेश है उसके विरुद्ध उन्होंने ये याचिका दाखिल की। तो याचिका जब दाखिल की उन्होंने, मामला बड़ा स्पष्ट है, आप लोग सब जानते हैं कि इस वक्त देश में क्या चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखेंगे तो देश के जो सर्वोच्च अदालत के जो न्यायाधीश हैं श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब, सुप्रीम कोर्ट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो एक अलग तरीके का इस वक्त बिल्कुल डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं और उन्हें वो वही कर रहे हैं जो संवैधानिक दृष्टि से या लीगल जो कानूनी दृष्टि होती है उससे ठीक है। और इस दौरान कई बार उनका ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कुछ और चाहती है और वो कुछ और ऑर्डर पास कर देते हैं, लेकिन जब आप न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको न्याय करना होता है, ना कि किसी को खुश करना होता है। कोई अधिवक्ता हो या कोई जज हो, सबका काम केवल न्याय प्रदान करना है, चाहे अपने हो या पराये हो। किसी का भेदभाव नहीं करना, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, सब अपने हैं और केवल न्याय प्रदान करना है। तो इस मामले की सुनवाई जो है वो 3 जजेस की पीठ कर रही है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सबसे पहले हैं श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब जो CGI हैं, दूसरे हैं PS नरसिम्हा जी न्यायमूर्ति, और तीसरे न्यायमूर्ति हैं मनोज मिश्रा जी। इन 3 सदस्यीय पीठ जो है इसकी सुनवाई कर रही है अध्यादेश की। और ये अध्यादेश जो है आपको याद होगा 19 मई 2023 को केंद्र की सरकार ने लागू किया था, और तब से लेकर अरविंद केजरीवाल जी की तमाम फजीहत हो चुकी हैं। कभी उनके घर का मॉडिफिकेशन होता है तो कह दिया जाता है कि वो शीश महल उन्होंने बनवाया, इतने करोड़ की संपत्ति उन्होंने लगवा ली, इतने करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर लिए, तो तमाम चीज़ें हैं। और दिल्ली की सरकार जो है वो कुछ कर नहीं पा रही है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक तरह से उनके दोनों हाथ बांध दिए हैं और चीफ मिनिस्टर विदाउट पावर, या मैं तो कहूँगा विदाउट पोर्टफोलियो, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस केस के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी, इसकी केस की प्लीडिंग कर रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण इस केस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को इसकी सुनवाई निर्धारित की है। 10 जुलाई को दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसकी तकदीर का फैसला, मान लीजिए आप कि 10 जुलाई को दिल्ली की गवर्नमेंट की तकदीर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। और श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब का जो अंदाज है काम करने का, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि फैसला क्या होगा। बिल्कुल आप मान के चलिए कि फैसला पूर्ण तरह पारदर्शी होगा, स्पष्ट होगा, और जो भी संवैधानिक दृष्टि से ठीक होगा फैसला वही होगा। वो ना तो दिल्ली सरकार को खुश करेंगे, ना तो केंद्र की सरकार को खुश करेंगे, जो लीगल जो जस्ट होगा केवल वही करेंगे। श्रीमान चंद्रचूड़ साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और न्याय व्यवस्था को उन्होंने जिस तरीके से पटरी पर वो लाए हैं वो काबिल तारीफ है। तो फिलहाल 10 जुलाई तक का वेट करते हैं और देखते हैं 10 जुलाई को दिल्ली की सरकार का फैसला क्या होता है। दिल्ली का असली बॉस, असली मालिक कौन होगा? दिल्ली का असली मालिक उपराज्यपाल ही बने रहेंगे या मुख्यमंत्री दिल्ली के असली मालिक, असली बॉस बनेंगे? तो देखने वाली बात होगी कि संवैधानिक दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट जो है 10 जुलाई को क्या आदेश जारी करता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आप लोग इसको
वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य करें, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाएं। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी से हमें चौधरी लीगल एसोसिएट। बस अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।